हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, द डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज ड्यू टू। पी ब्लॉक में बेटा हम लोग किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP126। ये बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। और जो हमारा पी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक होता है, ठीक है बेटा। तो हम ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे हम लोग बात करें 13 ग्रुप की, तो 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 13 एलिमेंट्स का होता है +3 और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा +1। अब बेटा बोरॉन तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ये सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जो बेटा थैलियम है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। थैलियम शो करता है बेटा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये क्यों शो करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट? मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्यों शो नहीं करता है? इसके पीछे बेटा रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है बेटा द रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो NS इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, आप देखिए बेटा जो NS इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में। सो द रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जब ये इन्वॉल्व नहीं होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें ऑब्टेन नहीं होगी, हमें एलिमेंट के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही ऑब्टेन होगी, ठीक है बेटा। और इसके पीछे रीजन ये है कि जब एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई अगर वो एनर्जी इस NS इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर्ड करने के लिए सफिशिएंट है, अगर वो रिलीज एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को NS इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर्ड करने के लिए सफिशिएंट है, तब तो ये अनपेयर्ड हो जाएंगे और एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन अगर वो रिलीज एनर्जी इस NS इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर्ड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो ये पेयर्ड ही रहेगा और एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। तो थैलियम के केस में या आगे जो भी हमारे 14, 15, 16, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे उस केस में। तो इसका रीजन बेटा क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन यहाँ पर बेटा देखो दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, इस ऑप्शन नंबर 2 में मेंशन्ड है क्लियर कट बेटा कि द रिलक्टेंस, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बेटा गिवन है द रिलक्टेंस ऑफ S सबसेल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट in chemical bonding. This is the reason for showing the lower oxidation state of P block elements. So final answer of this question is option number 2. Hope you understand this explanation. Thank you very much.